शिमला से कश्मीर के इस सफ़र में आज हम जा रहे हैं जोजिला पास क्रॉस करके कश्मीर की ओर आगे निकलेंगे। जोजिला पास जाम नीचे से लेके ऊपर तक है, 20 किलोमीटर होगा हमें नीचे उतरने के लिए। और ये चट्टान देखिए कितनी पक्की है, इतने बड़े बड़े ट्रक जो कि थोड़ी चढ़ाई में फंस गए। अब वो दिखाई नीचे, अब भरोसा तो है नहीं भाई, बहुत ही गहरी खाई है नीचे, किसी पॉइंट से वो गिरा था नीचे। जोजिला टनल का काम यहाँ से चल रहा है, आर्मी कर रही है काम देख, ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। व्यूज की कमी नहीं है, हार्ट का मजा लेने के लिए कहाँ पहुंचे हम। नीचे सुरंग, यहाँ भी हवा आएगी। पर हमने जैसे नजर ऊपर दी, पत्थर ऐसे टिके हुए जैसे पता नहीं थोड़ी देर में आ भी सकते नीचे। हमारे पास वक्त कम है और सफर थोड़ा लंबा है। और ये देखिए क्या ऊंची ऊंची पहाड़ी है। मैं चाहूंगा कि आप मेरा चैनल हिमालयन रिक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम अच्छी जानकारी आप तक साझा कर सके। आज हमारा डे है 6th और ये हमारा वीडियो पार्ट है 3rd। कारगिल से जोजिला दर्रे का सफर अपने आप में एक बेहद रोमांचक और दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला और जीवन भर याद रहने वाला अनुभव है। द्रास और टाइगर हिल की यादें। टाइगर हिल और तोलोलिंग की पहाड़ियां साफ दिखाई देती है, जिन्हें देखकर सीना गर्भ से चौड़ा हो जाता है। कच्चे पक्के रास्ते और रोमांच। इस लगभग 100 किलोमीटर के सफर में नेशनल हाईवे 1 पर चलते हुए बेहद संकरे रास्ते, खतरनाक मोड़ और ऊंचे नीचे रास्ते मिलते हैं। कई जगहों पर सड़क के एक तरफ विशाल पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई होती है, जो रोमांच प्रेमियों को बहुत आकर्षित करता है। थोड़ा इनको ट्राई कर, ट्रक से डर के हिम्मत ही नहीं करे, फिर आगे चढ़ेंगे। ये है लास्ट पेट्रोल पंप यहाँ का, रुकने को बोल रहा हूँ यार। और एक थोड़ा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बाइक वाला भाई पीछे रह गया पेट्रोल पंप के पास, तो वहाँ हमें जाना पड़ेगा। काफी दिन से मैं शूट कर रहा हूँ, पर मैंने सेल्फी नहीं ली। मैं सेल्फी ले रहा हूँ अभी। सेल्फी तो क्या, सेल्फ वीडियो। हमारा बाइकर भाई थोड़ा रुक जाता है पीछे, तो और ये देखिए क्या ऊंची ऊंची पहाड़ी है। आप मेरे पीछे इस तरफ देखें चाहे इस तरफ देखें, अब बस यही नजर आएगा। टीम हमारी वापस आते हुए पैकिंग के तौर पे अब हम आगे जा रहे हैं जोजिला पास। और आपको हर जगह यहाँ पे पानी ऐसा बहता दिखेगा और सामने बिल्कुल ऊंचे पहाड़। और हम चले फिर आगे की तरफ। हमारे पास वक्त कम है और सफर थोड़ा लंबा है। खाना खाने के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं। वैसे हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, लंच भी हमारा मिस हो रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना फिर यहीं पे कर लिया जाए। और पर एक ही शॉप है और भीड़ खूब है यहाँ पे, है तो यहाँ सामने भी है। और बस यहाँ से हम चलते हुए आगे निकलेंगे जोजिला पास। हाँ जी भाई जी, ये हम यहाँ पे जम्मू दा डोगरा ढाबा में, और हम पहुंचने वाले जोजिला पास जा रहे हैं। और ये बाइक वहाँ पे पूरी तरह से बकरियों के बीच बॉन्ड हो चुकी है। और ये देखो फिर से भेड़ बकरी वाले पहुंच चुके हैं। यहाँ पे होती है एंट्री हर गाड़ी की। अब तो जाम भी कम हो गया होगा, दिन को बोल रहे थे तब रोक रहे थे, 1 वे कर रहे थे। थैंक यू फॉर विजिट। नहीं पालतू है, वैसे जंगली भी होते हैं यहाँ पे, पर वो होते हाइट हाइट में लोगों से दूर, फिर इनको पालतू बनाते हैं। घोड़े और गुज्जर ही है ज्यादा। जोजिला टनल का काम यहाँ से चल रहा है। जोजिला सुरंग की मुख्य लंबाई लगभग 14 किलोमीटर की है। यह सुरंग नेशनल हाईवे 1 पर कश्मीर घाटी में बालटाल को लद्दाख के द्रास सेक्टर में मीना मार्ग से जोड़ती है। अगर इसमें करीब 17 किलोमीटर लंबी अप्रोच सड़कों को भी मिला लिया जाए, तो इस पूरे प्रोजेक्ट की कुल लंबाई लगभग 30.18 किलोमीटर बन जाती है। इसके बन जाने से जोजिला पास पर सर्दियों के दौरान होने वाली भारी बर्फबारी और सड़क बंद होने की समस्या खत्म हो जाएगी, और श्रीनगर से लेह का सफर जो पहले घंटों में तय होता था, वह घटकर कुछ ही मिनटों का रह जाएगा। पहली इस पहाड़ी की बर्फ हमें नजर आ गई है। अगर आप सही समय पर, विशेषकर गर्मियों के मौसम में यहाँ जाते हैं, तो आपको सड़क के दोनों किनारों पर बर्फ की ऊंची ऊंची दीवारें देखने को मिलेगी, जो इस यात्रा को बेहद खूबसूरत बना देती है। इस टनल के अंदर ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए इन्होंने कई किलोमीटर के डिस्टेंस में कई सारे होल्स बनाए हुए हैं, जिसमें से फ्रेश हवा अंदर और बाहर आती जाती रहेगी। लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित जोजिला दर्रे पर मौसम का कोई भरोसा नहीं होता।
यहाँ तेज ठंडी हवाएं चलती है और गर्मियों के महीनों में भी कई बार अचानक हल्की बर्फबारी या कोहरा छा जाता है, जिससे यहाँ ड्राइविंग करना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। गधे गधे घोड़े कटके ये चले। हाँ बिल्कुल अंधेरा हो गया है। चल हम लोग आगे बर्फ पड़ रही है। बीमार हो गई बकरी इनको। और आगे साइन बोर्ड भी आ गया है, तो पढ़ी देख लेंगे जरा है क्या ये। तो देखिए क्या क्या लिखा है। अरे यहाँ क्या क्या लिखा है, कहाँ घुमाओ इधर को किधर को है। तो व्यूज की कमी नहीं है। मैं चाहता था तो ये भी दिखाता, पर ये एंगल बच रहा है, इसलिए कोशिश ये है कि मैं सब कुछ लूँ। तो आप सामने देखिए लोग बर्फ का मजा लेने के लिए कहाँ पहुंचे हुए। हर एक मोड़ के बाद हमें कुछ ऐसे नज़ारे नजर आ रहे थे जिस कारण हम ये चीज देख ही नहीं पाए कि आखिर जोजीला पास हमने कब क्रॉस किया। हमें थोड़ा डाउट भी हुआ कि काफी लोग यहाँ पे रुके हैं, पर अंदाजा नहीं रहा कि जोजीला पास यही होगा। और हम आगे की एक्साइटमेंट में आगे बढ़ते गए, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी पास क्रॉस किए वो सारे लगभग टॉप पे थे। तो हमें लगा शायद जोजीला पास भी किसी टॉप पे होगा। इसके आसपास के ऊंचे ऊंचे पहाड़ को देखकर लग नहीं रहा था कि ये जोजीला पास होगा, और गलती से हम आगे निकल गए। यहाँ पे देखो टनल जैसी क्या है, नीचे सुरंग, यहाँ भी हवा आएगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए नज़ारों की तादाद बढ़ती गई, जिसमें कि बहुत ही सुंदर नज़ारे भी नजर आए। कुछ पहाड़ियाँ इतनी ही ऊंची और खतरनाक थी जिसे देख हम अचंभित हो चुके थे। ऊंची ऊंची चोटियों पर बर्फ काफी सुंदर नजर आ रही थी। सड़क के दोनों तरफ काफी खतरनाक चट्टानें थी जिसे देख हम काफी अचंभित हो रहे थे। हमारे मन में खतरा भी महसूस हो रहा था कि कहीं कोई ऊपर से पत्थर आके हम पर ना आ गिरे। अब यहाँ से आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं और हमारे लिए ट्रैफिक भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा था। कश्मीर आ गया भाई। अरे भाई वैली देख भाई नीचे। वाह यार, ओहो। आप अगर देख पा रहे होगे तो जाम नीचे से लेके ऊपर तक है। शूट की कोई कमी नहीं है, पर आगे हमारे गाड़ी फंस गई है, जिस वजह से हम आपको कुछ खास व्यू नहीं दिखा पाएंगे। पर आप इस तरफ देखिए, और नीचे से लेके ऊपर तक कई किलोमीटर, मेरे ख्याल से ये शायद 20 किलोमीटर होगा हमें नीचे उतरने के लिए, और सारे में जाम लगा हुआ है। और आप देखें तो ये पूरा दर्रा है, और ये चट्टान देखिए कितनी पक्की है और बिल्कुल रोड के ऊपर आई हुई है। नीचे से ऊपर को उछला पत्थर, भरोसा तो है नहीं भाई। बहुत ही गहरी खाई है नीचे। अगर आपको मैं आगे से दिखाऊंगा उस तरफ से, तब इधर नजर आएगा। ओ यार बड़ी गहरी भाई है। इतने बड़े बड़े ट्रक जो कि थोड़ी चढ़ाई में फंस गए। अब कोशिश तो ये पूरी कर रहे हैं आगे निकलने की। अच्छा, खींचने के लिए ट्रक आ गए, कौन सा फंसा हुआ है। प्रेशर बढ़ा रहे हैं हम। मजे तो यहाँ के, मजे तो क्या, पर चलो ट्रक वाले की सजा है। पर हमने जैसे ही नजर ऊपर दी तो हमें खुद डर लगने लगा कि यार पत्थर ऐसे टिके वजह से पता नहीं थोड़ी देर में आ भी सकते नीचे। तो चलिए भगवान से प्रार्थना ही कर सकते कि सब कुशल मंगल रहे। वो देखो ये खाई नीचे अब दिख रही है। पार इतने जंगल काटे हुए, क्या हुआ है। अच्छा, टावर के चक्कर में ये पिकअप वाला और ये स्टंट मार रहा है। कुछ महीने पहले की बात है जब यहाँ पे कहीं से काफी बड़ा ट्रक जिसकी ब्रेक फेल हो जाने के कारण वो चट्टान से नीचे जा गिरा। अब हम वो जगह ढूंढ रहे थे आखिर वो कौन सी जगह होगी। जहाँ तक हमारी नजर जा रही है ये सारा रोड बहुत ही खतरनाक नजर आ रहा है, और आखिर में मुझे लगता है कि शायद यही एक मोड़ है जहाँ से शायद वो ट्रक नीचे गिरा होगा। पर ये जोजीला पास है बहुत खतरनाक। कहाँ से गया था ट्रक? आते हुए गिरा था शायद कहीं से। ये वाला पॉइंट तो नहीं है, किसी पॉइंट से गया था। ऐसे ही वो चौड़ा जैसा नहीं, फिर जहाँ कोई गिरता है ऐसे मंदिर जैसा बना देते हैं। एक ट्रक भी यहाँ कहीं से गिरा था, जो कि अभी हमें कंफर्म नहीं है कहाँ से गिरा होगा, पर ऐसे ही किसी पॉइंट से वो गिरा था नीचे। मेरे को तो यही लग रहा है। इनका तो मोशन तोड़ना पड़ता बेचारों को। मोशन टूट गया तो बुझा भी देंगे उस टाइम। फिर क्या करेंगे।
अभी तक हमने जितने भी पास कंप्लीट किए उनमें से सबसे खतरनाक मुझे ये वाला पास लगा, क्योंकि इस पास में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। खासकर यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रक पूरी तरह से लोड होकर इस चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं और ये रोड काफ़ी कच्चा भी है और बड़े बड़े गड्ढे भी इस रोड के बीच में, जिस वजह से ट्रक वालों को यहाँ पे चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैं सल्यूट करना चाहूँगा इन ट्रक वालों को जो कि इतनी हिम्मत दिखाकर इस रोड पर हमेशा आते जाते रहते हैं। पर सबसे बड़ा सहारा इनको तभी मिलेगा जब ये जोजिला टनल बनकर तैयार हो जाएगी, जिससे इनका आना जाना काफ़ी आसान हो जाएगा, समय की बचत भी होगी और इनका तेल भी बचेगा। इस जोजिला पास को क्रॉस करने के लिए इन्हें जो खतरा उठाना पड़ता था ये उससे भी बचेंगे, जिस वजह से इनका जीवन सुरक्षित रहेगा। जोजिला टनल प्रोजेक्ट तो अमरनाथ यहाँ से जाते क्या? सोनमर्ग आगे देख, हम स्विट्जरलैंड ही हुई। ये देख कितनी बड़ी पहाड़ी क्रॉस की हमने। सामने आपको रोड नजर आ रही है, ऊपर देख के लग रहा है कि हम यही सामने से है और तकरीबन 1 घंटे बाद हम यहाँ नीचे पहुंच रहे हैं। ट्रक फंस गया यहाँ नीचे, जिस वजह से जाम का सामना करना पड़ रहा है। उर्दू वेलकम टू सोनमर्ग टनल। ये देखिए इतने बड़े बड़े ट्रक जब इस रोड पे चलेंगे तो जाम तो लगेगा ही। गाड़ियाँ कम और ट्रक ज्यादा दिख रहे हैं, पूरा धुआं उड़ाते हुए, और पत्थर ऐसे टिके जैसे कि कोई फूंक मारे और नीचे आ जाए। व्यू की तो कमी यहाँ भी कुछ नहीं है भाई। अच्छी खासी नदी बह रही है यहाँ से भी और वहाँ से भी, और शाम का वक्त है और सुंदर नजर आ रहा है। ये फोटोग्राफी का मजा लेते हुए फ्लाईओवर काफी सुंदर लग रहा है सब कुछ। मैं चाहूंगा कि आप मेरा चैनल हिमालयन रिक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम अच्छी जानकारी आप तक साझा कर सकें।